दोस्तों, हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से थोड़ी दूर पर बना हुआ है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो खुद फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है इस कुंड से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। क्या है इस कामाख्या मंदिर का रहस्य? क्यों यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है? और आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? दोस्तों, जानेंगे कई ऐसे रहस्यमय मंदिरों का राज। इस वीडियो के अंत तक बने रहना। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्ति पीठ में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है। इस शक्ति पीठ का नाम कामाख्या यहाँ देवी सती की योनि गणने के वजह से पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव जी के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने ईश्वरवश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उस यज्ञ में जाने का हट करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवी सती यज्ञ में जाएं, लेकिन देवी की हट को देखते हुए भोलेनाथ मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण न भेजने के कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। अपने पति का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत आघात पहुंचा और उन्हें वहां मौजूद यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपने गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में कटकर अलग अलग जगहों पर गिर गया और जहां पर ये टुकड़े धरती पर गिरे वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम देवी के 51 शक्ति पीठों के रूप में जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्ति पीठों का महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी और इसी वजह से यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर ये सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात है, वो यह है कि 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है। इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये सच में संभव है। मान्यता है कि साल के 3 दिन यहाँ माता को मासिक धर्म होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और 3 दिनों तक मंदिर के पट को बंद रखा जाता है और इस दौरान मंदिर से निकलने वाले इस पानी को यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वैसे आपको बताना है कि देवी के मासिक धर्म वाली बात का कोई पौराणिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये भी एक सत्य है जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता, वो यहाँ आने के बाद इस पर यकीन करने लग जाता है। देवी के खून की वजह से नदी का पानी लाल हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी मिलता है जिसे बाकी मंदिरों में अलग बनाता जाता है। दरअसल यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है जब देवी को रसावाला होता है तभी एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो कपड़ा माता के खून से भिगा होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे भक्त अपने घर लाकर पूजा के स्थान पर रख देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ये कपड़ा जिस किसी के पास होता है उस पर माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, रसावल के इन 3 दिनों में यहाँ अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भोलेनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की सभाएं होती हैं और इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं तांत्रिकों की मौजूदगी भी होती है। इन संध्याओं के लिए कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें।